मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम को खारिज करने की कोशिश की। अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि लेजर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह कितना सटीक है इसकी जांच होना बाकी है। चीन के एक्सपर्ट ने कहा कि टेस्ट में फायरिंग रेंज को चेक करना अलग होता है और युद्ध के मैदान में अलग होता है। मतलब ये लोग माहौल बना रहे हैं कि भारत बना तो लिया है, लेकिन क्या है पता नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। फिर देना पाकिस्तान को हथियार, अभी राउंड 2 में किसी से फोड़ देंगे। चीन के इस तरह का बयान देना ही यह बताता है कि उसे नए भारत की ताकत का अंदाजा है और उसको परेशानी हो रही है। चीन को पता है कि अगर भारत मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा देगा तो भारत के आसमान को भेदना अभी ही मुश्किल है, तब तो और नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ देसी एयर डिफेंस सिस्टम है, दूसरी तरफ देसी जेट इंजन है। ऐसा काम ना हो रहा बॉस, आप सुनते जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन की बात भी की थी, क्योंकि जेट इंजन के मामले में अब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। इस मामले में भी काम तेजी से आगे बढ़ने वाला है। भारत और फ्रांस मिलकर जेट इंजन बनाने वाले हैं। यह जेट इंजन भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत काम होगा। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफरन जॉइंट प्रोडक्शन करेगी। फ्रांस की कंपनी पहले से ही भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बना रही, यानी भारत ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शुरुआत जॉइंट प्रोडक्शन से हो भी गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि कई देश हैं जो भारत में जेट इंजन के प्रोडक्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और इसमें अमेरिका भी है। भारत और अमेरिका के बीच भी जेट इंजन बनाने को लेकर जल्द बातचीत आगे बढ़ेगी। यह जेट इंजन भारत के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस MK2 में इस्तेमाल होंगे। 2 साल पहले HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और US डिफेंस कंपनी GE एरोस्पेस के बीच फाइटर जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील हुई थी, लेकिन 2 साल से इस डील को फाइनल करने पर बातचीत चल रही थी। अब खबर है कि इस डील से जुड़ी जो कमर्शियल शर्तें हैं उस पर बात होगी। दावा है कि अगले 3 महीने में सब फाइनल हो जाएगा, और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार हो गया है, जबकि पहले यही GE एरोस्पेस कह रहा था कि नहीं 58% से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो। अब कहा जा रहा है कि नहीं 80% के लिए तैयार हो गया। यानी अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को भी समझ आ गया कि भारत के पास फ्रांस जैसे विकल्प हैं, हम नहीं देंगे तो उससे ले लेगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में ही डिफेंस प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी है, उससे बड़ी बड़ी ग्लोबल डिफेंस कंपनियों की हालत खराब होगी। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा हुआ। आप तेजस का ही उदाहरण देख लीजिए। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास करीब 500 फाइटर जेट है और भारत को कुल 750 फाइटर जेट चाहिए। अब फाइटर जेट के लिए या तो सीधे विदेशी कंपनियों से खरीदिए या देश में प्रोडक्शन कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने देश में प्रोडक्शन करने को कहा है, क्योंकि एक राफेल में 4 तेजस आ जाते हैं। जितने आप एक राफेल के लिए पैसा दीजिएगा उतने में 4 तेजस बन जाते हैं। भारत के पास अभी तेजस के 3 मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2। इनमें तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन हो रहा है और तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही तेजस मार्क 1A के 97 अतिरिक्त विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिए। इससे पहले तेजस मार्क 1A के 48 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के करीब 200 विमान खरीदने का प्लान भी कर रही है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब यह है कि एक तेजस विमान 611 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, जबकि विदेशी फाइटर जेट की कीमत औसतन करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इधर तेजस को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, उधर आज दशकों से भारतीय वायुसेना की ताकत रहे MiG-21 फाइटर जेट की विदाई का वक्त भी आ गया। आज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी बार MiG-21 उड़ाया। 1 महीने बाद MiG-21 फाइटर जेट ऑपरेशनल रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस से एयरफोर्स चीफ ने MiG-21 को उड़ाया। ये देखिए, एयरफोर्स चीफ खुद उड़ा के ले जा रहे हैं आखिरी बार। इसी फाइटर जेट में उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग भी ली थी। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन बची है। करीब 6 दशक से भारतीय एयरफोर्स MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है। MiG-21 को साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया था, 1963 में। MiG-21 भारतीय एयरफोर्स के लिए पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। साल 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, MiG-21 अपना जलवा दिखा चुका है। माना जाता है कि MiG-21 ने सबसे घातक हमला 1971 की जंग में किया। 14 नवंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर इसी से अटैक किया गया था।
14 दिसंबर को 1971 में, और इसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। मिग 21 के बारे में कहा जाता है कि मिग 21 सभी जेनरेशन के एयरक्राफ्ट को डाउन कर चुका है और इसका आखिरी शिकार F-16 था। एयरफोर्स में पुराने पायलट हैं, उसमें से ज्यादातर पायलट की पहली सवारी मिग 21 ही रही। लेकिन अब भारत के लिए राफेल और दूसरे नए जेट्स आ गए हैं, ये पुराना पड़ गया है, तो इसको अब अलविदा दोस्त कह दिया जाए। आप ये देखिए कि मोदी सरकार में कैसे डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। अगर आप इसको देखिएगा कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, कह ना रहा हूं कि भारत में जो चीजें हो रही हैं वो अद्भुत लेवल पे हो रही हैं। अगर आप देखिएगा कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा था भारत में, वो कोई मामूली लेवल पे नहीं बढ़ा है। उसका अभी आप आंकड़ा देखिएगा, आप कहिएगा गजब ही है। 2014-15 में अगर आप देखिएगा, उस वक्त जो भारत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा था वो था 46,429 करोड़ रुपए। इतने का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस प्रोडक्शन था। आज की डेट में साल 2024-25 में आप सोचिए कितना बढ़ा हो, क्योंकि भाई ये तो आप जो देख रहे हैं ये आजादी से लेके 2014-15 तक, लेकिन पीछे 10 साल में ये 46,429 करोड़ बढ़कर हो चुका है 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट। 1,50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है बॉस, 2 गुना, 224% का जंप है ये, 224%। इसी तरह अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत पहले करता था और आज की डेट में कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं और भारत कैसे तरक्की कर रहा है। 2013-14 में भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा था? 686 करोड़। समझ रहे हैं? 1000 करोड़ भी नहीं था बॉस। आज की डेट में अगर आप देखिएगा 2024-25 में, तो ये बढ़कर 23,622 करोड़ पहुंच गया, यानी 34 गुना ज्यादा। तो ये भारत की ताकत है। और इसीलिए अभी नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रही है कि भाई हम लगा दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की गति नहीं रुकने वाली है। और नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़, बच्चा लोग कान में आके बोल रहा है, उसी में बिजी। नरेंद्र मोदी जो मंत्र फूक रहे हैं उससे देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। पाठशाला में अगला चैप्टर भी आपको दिखाता हूं। क्या भारत से भिड़कर पछता रहे हैं ट्रंप? मोदी से डील करने किसे भारत भेज दिया? अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश से सट रहा पाकिस्तान। मुनीर कौन सी नई साजिश रच रहा है? पाकिस्तान की बांग्लादेश में क्या बेइज्जती हुई है, अब आपको यह दिखाता हूं। पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने कितने जतन किए? ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास किया, भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की सारी तरकीबें पीएम मोदी के सामने फेल हो गई। ट्रंप चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अमेरिका की मदद करे, चाहते थे कि रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ये मान के बैठे हैं कि यूक्रेन युद्ध तभी रुकेगा जब भारत रूस से दोस्ती तोड़ लेगा। मतलब इनका एक अलग फरमाइशी गीत माला चल रहा है। हमारे यहाँ इंडी वाले हैं ही हैं, उधर से ट्रंप का चल रहा है कि जो मैं कहता हूं वो तुम कर दो, तभी हम दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बात ऐसा नहीं चलता है, ये दोस्ती है, तो डील कर रहे हो, तो डीलर हो। पीएम मोदी ने ट्रंप के बयानों और टैरिफ वाली धमकियों का कोई डायरेक्ट जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिखाया कि जैसे ट्रंप की बातों का कोई लोड नहीं ले रहा। ट्रंप और पिनपिना गया और अब उसकी पिनपिनाहट का राज खुल गया। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाने से ट्रंप झल्ला रहे, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहां भी ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि भारत आज वो ताकत है जिसे हर तरह की धमकियों से या किसी तरह की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रंप के सामने ऑप्शन बहुत कम होते जा रहे हैं। धमकियों और भड़काऊ बयानों से ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को डेंट तो पहुंचा दिया, लेकिन फायदा कुछ खास